बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जो हम सब्ज़ी लाए बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन है, मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत ही पसंद है। चना दाल और करेले ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और कड़वे भी नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। मैंने जब भी बनाए तो मेरी जो है ये करेले जिस तरह से भी बनाए, कीमा करेला, भरे करेले, तो कभी भी करेले कड़वे नहीं हुए। तो जिस तरह मैं बनाती हूँ इसी तरह आप बनाएं तो इंशाल्लाह कड़वे नहीं बनेंगे। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और मैं जो नए देख रहे हैं हमारी वीडियो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी एंड तक ज़रूर देखा करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो करेले लिए थे, इसको छील के मैंने अच्छे तरीके से छील के, और जो है इसमें नमक मैंने 2 टेबलस्पून नमक भर के इसको 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। बिल्कुल ही मतलब 2-3 घंटे नमक लगा के छोड़ दिया था। फिर इसमें से पानी काफ़ी निकला ना, कड़वा पानी जो होता है, अगर नमक लगाएंगे तो वो सारा पानी कड़वा बाहर निकल आएगा। फिर इसको जो है मैंने क्या कहते हैं इसको अच्छे तरीके से धोया था, फिर धो के अच्छे तरीके से इसको निचोड़ा है। अब देखें ये इस तरह से बिल्कुल ही खुश्क खुश्क से हैं, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा और इसी तरह काट भी लीजिएगा। और 3 टमाटर लिए मैंने, इसको भी बारीक काट लिए। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे, इसको भी मैंने बारीक काट लिया। और कुछ हरी मिर्चें में चाहिए होंगे। 1-1 टेबल स्पून जो है अदरक लिया और 1 ही टेबल स्पून लहसुन लिया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन अदरक डालती हूँ, आप चाहें तो इसका आधा-आधा कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ये पिसी हुई लाल मिर्च और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1-1 टीस्पून है, ये हमने डाला। और ये चने की दाल है, 1 कप चने की दाल थी, इसको मैंने 1-1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। फिर जो है इसको मैंने बॉयल कर लिया। अब जो है ये गल चुकी है, ये देखिए इसको मैंने गलाया है, 15 मिनट लगे होंगे इसको गलाने में, ठीक है। 1 कप है। और ये धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच, आधा टीस्पून जो है ये है क्या कहते हैं हल्दी है, और नमक 1 टीस्पून। कम नमक डालिएगा, बाद में चख लीजिएगा अगर, क्योंकि हमने करेले में भी नमक लगाया हुआ है ना इसलिए। और जो है आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा था, इसको खाली तवे पे भून के फिर मैंने इसको कूट लिया था। तो 1 टीस्पून हमें ये चाहिए। ये मैंने फ्राई पैन रख दिया और इसमें मैंने तेल भी डाल दिया। तो अब जो है हम सबसे पहले करेले को जो है करेलों को फ्राई करेंगे। तो ये मैं डालती जाऊंगी। गरम हो चुका है तेल, निचोड़ निचोड़ के डालूंगी ताकि थोड़ा सा पानी जो भी हो वो भी इसमें से निकल जाए ना। जिस तरह से मैंने बताया, अगर इस तरह से इसके बाद भी आपके करेले कड़वे बने तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच जो है हल्दी भी डाल दीजिएगा। जब नमक डालते हैं उस टाइम पे तो फिर इसको छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर। उस हल्दी से भी कहते हैं कि कड़वाहट थोड़ी कम होती है। फिर जो है आप इसको धोने से पहले जब 2-3 घंटे हो जाए इसको लगा के रखे हुए नमक और हल्दी, तो फिर उसमें आप क्या करें, पानी में डाल दीजिएगा थोड़ी देर। पानी एक बाउल में लेके भर के पानी उसमें करेले डाल दीजिएगा। आधा पौना घंटा उसमें छोड़ दीजिएगा। फिर निचोड़ निचोड़ के धो धो के निकालते जाइएगा। तो इससे भी कहते हैं कि कड़वाहट ख़त्म होती है, इसमें कड़वापन ख़त्म होता है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो हम जब तक इस करेलों को फ्राई करते हैं अभी, अब जो है हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम फ्राई, इनको फिर जल जाएंगे। कि इस तरह से हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब जो है मैंने कढ़ाई रख ली है और जो ये वही तेल डाल दिया मैंने, 1 चम्मच जितना होगा, जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे छान के, फिर इसमें डाल दिया। अब मैं लहसुन डालूँगी इसमें। थोड़ा सा इसको चला लेंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अब जो है इसको जो है प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे। हल्का हम लोग गोल्डन फ्राई कर लेंगे जब तक।
देखिए अब जो है हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, ये इस तरह। इससे ज़्यादा नहीं है करना हमें, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे मसाले डालती जाऊंगी। ये लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई ये डाल दूंगी, धनिया और हल्दी भी डाल देंगे, ये जीरा, उसको चम्मच चला लेंगे। अब जो है इसमें टमाटर डालेंगे। नमक भी डाल दें। अब जो है हम टमाटर को थोड़ा सा नरम करेंगे, ताकि थोड़ा सा ढक्कन दे के बंद करेंगे, ताकि ये हमारे टमाटर थोड़े नरम हो जाए। ये देखिए अब जो है हमारे टमाटर जो है घुल चुके हैं और मसाला अच्छा बन चुका है। अब जो है हम इसमें दाल डालेंगे। दाल में थोड़ा सा पानी भी था, बॉईल करते वक्त ना थोड़ा सा रह गया था, तो वो भी मैंने इसी के साथ ही डाल दिए, ताकि थोड़ा सा हमें दाल और करेलों को पकाएंगे ना, तो हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, तो उस दाल में था तो वही मैंने डाल दिए इसमें। अब मैं करेले भी डाल दूंगी इसमें, और जो इसको 6-7 मिनट पकाएंगे हम दोनों को मिला के। इसको ढक्कन बंद करके मैं भी रख दूँगी 6-7 मिनट, हल्के चूल्हे पे बिल्कुल इनको पकाएंगे। तो इधर जो है हमारे करेले दाल पक रहे हैं, तो फ्राई पैन मैंने वही वाला फ्राई पैन है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे, इसमें मैं थोड़ी सी प्याज डालूँगी, इसको थोड़ा सा नरम कर लूँगी। ये प्याज और हरी मिर्च ना दोनों को 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। ये बहुत अच्छी लगती है अगर आप जो है इसको इस तरह हल्का सा फ्राई करके डालेंगे। फ्राई क्या है, इसको थोड़ा सा बस नरम करना होगा हमें। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए ना इसको पकाऊंगी, हरी मिर्च और प्याज, तो ये बहुत अच्छी लगती है करेलों में। प्याज और हरी मिर्च जो है हल्की सी फ्राई हो चुकी है, नरम हो चुकी है, तो इसको मैं हटा दूँगी। और जो है यहाँ पर ही हम जो है बना देंगे करेले और दाल। तो इसको बस ये पक चुकी है बिल्कुल ही। ये देखिए हमारी दाल भी खड़ी खड़ी है और जो है गल भी चुकी है। ये देखिए हाथ से ये टूट रही है ये। तो अब जो है इसमें ये प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे इस तरह। आप चाहें तो हरी मिर्च कम कर सकते हैं, हमारे घर में पसंद की जाती है इसलिए मैंने ज़्यादा डाली, तो आप कम भी डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा, आधा टीस्पून था, और जो है थोड़ी सी हरा धनिया, हम इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़ेदार टेस्टी बनती है दाल और करेला, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसी बनी आपकी दाल और करेला सब्ज़ी। तो अब इसको जो है मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और डिश में निकाल दूँगी। चने की दाल सब्ज़ी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।